नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरैना न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की आज की खबरें। सिर्फ 20 किसानों ने खरीदा 2200 बोरी यूरिया। इनमें से 17 को प्राइवेट डीलर्स ने की सप्लाई। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा, जांच करो ये किसान हैं या कोई और। खरीफ और रबी सीजन के लिए किसानों को बांटे जा रहे यूरिया में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में सिर्फ 20 किसानों ने 100 मीट्रिक टन यानी 2200 बोरी से अधिक यूरिया खरीद लिया। इनमें से 17 किसानों को प्राइवेट डीलर्स ने और 3 किसानों को सहकारी सोसाइटियों ने यूरिया बांटा है। आपको जानकर हैरत होगी कि कैलारस में तो एक ही किसान के नाम से 67 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित कर दिया गया। केंद्र सरकार के उर्वरक पोर्टल पर जब इसकी एंट्री दिखी तो मामला प्रदेश सरकार तक पहुंचा। प्रदेश के कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने इस मामले में मुरैना कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी कि इसे चेक कराएं, वाकई में ये लोग किसान हैं या कोई और। मध्य प्रदेश के हर जिले में भेजी टॉप 20 किसानों की सूची। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में यूरिया खाद के वितरण के नाम पर जिन किसानों की एंट्री हुई उनमें ऐसे कई किसान शामिल हैं जिन्होंने जरूरत से अधिक खाद उठाया। मुरैना में ही एक किसान ने 67 मीट्रिक टन यूरिया का उठाव किया। जब पोर्टल पर यह आंकड़ा अफसरों को दिखा तो उनके कान खड़े हो गए। आनंद फानन में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने भिंड के अलावा मुरैना कलेक्टर को पत्र भेजकर मामले की जांच के आदेश दिए। अब जानते हैं कि कहां कहां पाई गई गड़बड़ी। कैलारस में एमके ट्रेडर्स के संचालक ने एक ही किसान को 67 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित कर दिया। वहीं पोरसा के घनश्याम ट्रेडर्स व्यापारी ने एक ही किसान को 54 मीट्रिक टन यूरिया बेच दिया। इसके अलावा देवीराम वासुदेव प्रसाद मुरैना और प्रिंस ट्रेडिंग कंपनी पोरसा ने भी एक ही किसान को जरूरत से अधिक खाद आवंटित कर दिया। 1 हेक्टेयर तक सिर्फ 2 बोरी खाद देने का नियम। प्रदेश में इस बार खाद की किल्लत के चलते सरकार ने नियमों को भी सख्त कर दिया है। इसके बावजूद जिले में खाद की कालाबाजारी रुक नहीं रही है। हालात ये है कि निजी दुकानों से किसानों को मुंह मांगे दाम देने के बाद भी आवश्यक अनुरूप खाद की बोरियां नहीं मिल पा रही हैं। अफसरों की माने तो सोसाइटी से 1 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को 2 बोरी खाद दिया जा रहा है, जबकि 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाले को एक बार में 5 से ज्यादा बोरी नहीं दी जा रही है। वहीं जिनके नाम से खेती की किताब है उसे ही खाद दिया जा रहा है। ऐसे में जो बुजुर्ग किसान हैं उनके बेटे या परिवार के अन्य लोग खाद लेने जाते हैं तो उन्हें लौटा दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर 37 किसानों को 10,000 से ज्यादा यूरिया की बोरियां कैसे दे दी गईं? इसी के चलते कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सप्लाई किया जा रहा 200 लीटर RM केमिकल पकड़ा। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए देवगढ़ क्षेत्र की डेयरी पर सप्लाई किए जा रहे 200 लीटर RM केमिकल को देवगढ़ पुलिस ने गुर्जा की पुलिया से जब्त किया है। पुलिस ने इस संबंध में लोडिंग वाहन के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात 8 बजे देवगढ़ थाने के PSI अतुल सिंह फोर्स लेकर पेट्रोलिंग पर थे। उन्हें गुर्जा की पुलिया पर लोडिंग वाहन दिखाई दिया तो पुलिस पार्टी ने ड्राइवर रमेश जाटव का 21 साल का पुत्र राहुल निवासी नई बस्ती रिठौनिया और हेल्पर बाबूलाल जाटव पुत्र उमेश से पूछा कि वाहन में रखा ड्रम किस केमिकल का है और उसे कहां ले जा रहे हो। पुलिस के सवाल को सुनकर सकपकाए ड्राइवर ने कहा कि मुरैना से भेजे गए इस ड्रम के संबंध में सिर्फ इतना कहा गया है कि गुर्जा की पुलिया पर कोई आदमी आकर फोन करेगा और RM केमिकल के ड्रम को अपने साथ ले जाएगा। पुलिस को मामला संदिग्ध नजर आया तो SI अतुल सिंह लोडिंग वाहन को थाने ले गए और ड्राइवर समेत हेल्पर को हिरासत में ले लिया।
RM केमिकल का उपयोग सिंथेटिक दूध में फैट तैयार करने के लिए किया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल पंप पर डकैती के बाद चाचा को लूटने की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार। सिहोनिया पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की साजिश करते बाजरा के खेत में छिपे आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 आरोपी भिंड और 2 मुरैना जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों में शामिल एक आरोपी अपने चाचा, जो कि शराब ठेके पर मुनीम हैं, उनसे लूट की योजना बनाई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग खड़ियाहार पेट्रोल पंप के सामने बाजरा के खेत में एकत्रित होकर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी तो 6 व्यक्ति मिले, जिनमें भिंड के पार्क मोहल्ला बस स्टैंड वार्ड 10 में रहने वाला कुलदीप सिंह भानु उर्फ भीमसेन, निवासी बक्साना थाना एंडोरी जिला भिंड की गांधीनगर रोड हेमतपुरा के निवासी अनिल और दीपू उर्फ रामप्रकाश, निवासी दतहरा थाना माता बसैया और सिहोनिया में रहने वाला सोनू उर्फ अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलदीप, भानु और दीपू से 1 कट्टा और 2 जिंदा राउंड, अनिल से 1 धारिया लोहे का, दीपक और सोनू से 1 लाठी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी सोनू तोमर और भानु राजावत ने पूछताछ के दौरान बताया कि रात को डकैती डालने के बाद बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच में सोनू का चाचा, जो कि शराब ठेका पर मुनीम है, वो शराब ठेके की रकम लेकर रोजाना अंबा जाता है, जिसे कक्कनमठ रोड पर लूटने की योजना थी। इसकी तैयारी मुनीम धारा सिंह के भतीजे सोनू तोमर ने की थी, जिसे उक्त सभी आरोपियों द्वारा अंजाम दिया जाना था। इन आरोपियों को पकड़ने में सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा और माता बसैया थाना प्रभारी महेश शर्मा की टीम की भूमिका रही। प्रोग्रेस वे चंबल वाटर प्रोजेक्ट का काम 2021 में शुरू होगा। शुगर मिल से दूरी, पूर्व विधायकों की चिंता, उपचुनाव में क्या जवाब देंगे। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर दोबारा सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव में जिले की 5 विधानसभा सीटों को जीतना चुनौती बन गया है। एक तरफ तो शिवराज सरकार की उपलब्धियों का गुणगान चल रहा है, दूसरी तरफ विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के एवज में 35 करोड़ रुपए लिए हैं। इस अंतर्द्वंद के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायकों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को चिंता सता रही है कि उपचुनाव कैसे जीता जाए। उपचुनाव में भाजपा की डगर इसलिए भी कठिन है क्योंकि जिले के वर्षों पुराने मुद्दे कैलारस शुगर मिल, अटल प्रोग्रेस वे और चंबल वाटर प्रोजेक्ट का काम इस साल के अंत तक शुरू नहीं हो सकेगा। जनप्रतिनिधि नेता कुछ भी कहें, लेकिन अफसरों का कहना है कि अटल प्रोग्रेस वे की DPR ही हाल के अंत तक बन सकेगी। ऐसे में इसका काम 2021 में ही शुरू हो सकेगा। चंबल वाटर प्रोजेक्ट की फाइल भी अभी सीएम की टेबल पर पड़ी है। ऐसे में 4 विधानसभा के पूर्व विधायक चिंतित दिख रहे हैं कि उपचुनाव में जब वोट मांगने पर जनता पूछेगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। वहीं कैलारा शुगर मिल पर सरकार चुप्पी साधे हुए है, जबकि शुगर मिल से जौरा, सबलगढ़ और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के 10,000 गन्ना उत्पादक किसान और 2,000 कर्मचारी जुड़े हैं। इस मुद्दे पर भाजपा की दूरी जौरा सीट पर परेशानी बढ़ा सकती है। अब जानिए कि ये 3 प्रोजेक्ट कैसे भाजपा के सामने खड़ा करेंगे रोड़ा। पहला, कैलारा शुगर मिल। सहकारिता क्षेत्र के प्रदेश के सबसे बड़े शक्कर कारखाना को चालू कराने के लिए कमलनाथ सरकार ने 10 महीने पहले फिर से आदेश जारी किया था। कमलनाथ सरकार ने आदेश जारी करने के साथ शासन की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का कोई जिक्र नहीं किया, नियम और शर्तों का खुलासा भी नहीं किया। इसके चलते कोई उद्योगपति कारखाने को चलाने का प्रस्ताव लेकर आयुक्त चंबल संभाग के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद कांग्रेस सरकार चली गई और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2007 और 2013 के विधानसभा चुनावों में शुगर मिल चालू कराने के नाम पर वोट मांगने वाले शिवराज सिंह ने इस बार इस मुद्दे से खुद को दूर रखा है।
यह मामला भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। दूसरा, चंबल वाटर प्रोजेक्ट। पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंषाना की पहल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 महीने पहले चंबल वाटर प्रोजेक्ट की फाइल को फिर से खुलवा दिया है। शासन स्तर की समिति SLTC ने इस प्रोजेक्ट को अपनी स्वीकृति दे दी है। SLTC ने 315 करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत घटाकर 267 करोड़ कर दी है, लेकिन इस राशि की फंडिंग कौन करेगा ये अभी तक तय नहीं है। इसके चलते ये प्रोजेक्ट वित्तीय स्वीकृति के लिए अभी मुख्यमंत्री के पास है। तीसरा, अटल प्रोग्रेस वे। श्योपुर से भिंड तक चंबल नदी के किनारे 392 किलोमीटर लंबे इस प्रोग्रेस वे को स्वीकृत कर जोर शोर से इसके निर्माण की तैयारियों का दावा किया जा रहा है, लेकिन श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में किसान अपनी निजी जमीन देने को तैयार नहीं है। सरकार दोगुनी जमीन देने की बात कह रही है, फिर भी किसानों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि कैंप लगाकर किसानों को समझाइश देने की कवायद में अफसर जुटे हैं। अगर बात नहीं बनी तो उपचुनाव में किसानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। सीसी रोड खरंजा, हैंडपंप और ट्रांसफार्मर के सहारे सरकार। आगामी उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायकों से पूछा कि उपचुनाव जीतने के लिए आपको क्या चाहिए। इस पर सभी पूर्व विधायकों ने सीसी रोड, खरंजा, हैंडपंप और ट्रांसफार्मर की मांग रखी। इसके लिए सीएम ने उन्हें फ्री हैंड कर दिया है, लेकिन ये भी सरकार के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। उपचुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र की जनता हैंडपंप, ट्रांसफार्मर और सीसी खरंजा को लेकर पूर्व विधायकों पर दबाव बना रही है। अंबा के पूर्व विधायक कमलेश जाटव तो खुद स्वीकार करते हैं कि लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। काम स्वीकृत करें तो कितने लोगों के करें, नहीं करेंगे तो विरोध होगा। भाजपा के लिए सिंधिया समर्थकों को संतुष्ट करना चुनौती। बीते रोज मुरैना आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। इसमें एक बात निकलकर सामने आई कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी में कांग्रेसियों के आने से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उनको सम्मान मिलता रहे और सिंधिया समर्थक भी हाशिए पर ना आए, इसमें संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।